हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने आप देख रहे हो दी ऑल न्यू होंडा सिटी HEV हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। बिल्कुल भाई, बहुत तगड़ा मूव है, बहुत ज़्यादा हाइप थी और बहुत ज़्यादा वेटिंग भी, लोग बहुत वेट कर रहे थे इसका कि यार जो बीच का टाइम होने वाला है, जैसे आप जानते हैं धीरे धीरे फुल्ली इलेक्ट्रिक की तरफ मूव हो रहे हैं और बहुत जल्दी जो अपने डीजल इंजन है वो बंद हो जाएंगे। तो बीच का जो टाइम है ना, उसमें क्या होगा? तो उसमें भाई जवाब है होंडा का कि ये होगा हाइब्रिड व्हीकल, जो कि भाई केवल टोयोटा ही इंडिया में अपनी साइड से सर्व करती थी। तो उसके साथ में कंटेंडर एक दे दिया और ये मैं कहूँगा इकोनॉमिकल है। अगर हम उसके कंपैरिजन में देखें, कहाँ भाई वो 40-45 लाख, कहाँ ये 19.5 लाख रुपए, 19,49,500 रुपये आपको मिल रही है एक्स शोरूम प्राइस। मैं हूँ इस समय डिवाइन होंडा देहरादून में, यहाँ पर ही आपको पड़ रही है 22,60,000 रुपये की। अब उसके कंपैरिजन में तो बहुत बढ़िया पैकेज है, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें चेंज क्या क्या की है कंपनी ने इस 22.5 लाख रुपये में दिया क्या क्या है। पहली बात, देखने में आपको लगेगी पहले जैसी ही, जैसे सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन भाई डिफरेंस जो आपको बता देगा वो है यहाँ पर ये होंडा का लोगो। यहाँ पर आपको ब्लू हाईलाइट जो दिख रहा है ना, देखने में फील होता है जैसे अंदर लाइट जैसी जल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लू कलर के हाईलाइट से ये आपको बता देगा कि यार ये हाइब्रिड व्हीकल है। अगर विड्थ की बात करें, वैसे डायमेंशन ओवरऑल देखें तो ज़्यादा चेंज नहीं है, और वैसे ओवरऑल देखें 1748 mm इसकी अभी भी विड्थ है, चौड़ाई है। सेम पहले की तरह आपको यहाँ पर मिल जाता है इस तरह से आता हुआ क्रोम का एलिमेंट, जो कि ग्रिल में हो जाता है इंडल्ज और साथ में चला जाता है। 9 LED एरे, वैसे ही जैसा ट्रेडमार्क चलता आ रहा है होंडा का, वैसे ही फुल्ली LED आपको यहाँ पर सेटअप दिया हुआ है हेडलैम्प का। नीचे बम्पर का डिज़ाइन आपको बता सकता है कि ये आप देख रहे हैं हाइब्रिड व्हीकल, क्योंकि आप जो नॉर्मल वाली देखते हैं ये यहाँ पर है, ये देखो, इसमें और इसमें आपको डिफरेंस लगेगा बम्पर के बिट्स में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको डिफ्रेंशिएट कर देंगी। तो इस तरह से हो गया फ्रंट लुक। अब आ जाते हैं अपने साइड प्रोफाइल की तरफ। तो इस तरह से साइड प्रोफाइल में शायद ही आप बता पाएँ इंजन वाली है, पेट्रोल इंजन वाली, या फिर हमारी है हाइब्रिड। इस तरह से अपनी लेंथ ओवरऑल हम देखें तो अराउंड मिल जाती है आपको 4550 mm 4.5 मीटर्स की। और देखते हैं हम यहाँ पर व्हील बेस, तो व्हील बेस मिल जाता है आपको 2600 mm का, और वहीं ग्राउंड क्लियरेंस पहले की तरह 165 mm का। और बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ देखते हैं डोर हैंडल क्रोम के दिए हुए हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर रिक्वेस्ट बटन है, बी पिलर ब्लैक डॉट मिलते हैं, और ओवरऑल आपको यहाँ पर इस तरह का लुक मिल जाता है। अब आ जाते हैं रियर की तरफ। तो भाई ये इसका लुक, मतलब फ्रंट का जितना प्यारा लगता है ना, उतना ही ज़बरदस्त रियर लुक है इसका। क्या बात है। यहाँ पर वह थोड़ी देर के लिए जलती है, एक बार लाइट जला के दिखाता हूँ। जब ये जलते हैं ना, यहाँ पर अलग ही फील देते हैं। ये देखो, इसको बंद करके एक बार ऑन करते हैं। अब देखना, ये देखो रात को क्या गजब के चमकते हुए लगते हैं। इस तरह से जब हम हेडलैम्प जलाते हैं तो ये पूरी की पूरी हमारी ऑलवेज ऑन मोड में, जैसे कि अभी जल रही है, इस तरह से रात को जलती हुई दिखेगी। और जैसे ही आप ब्रेक दबाओगे तो हमारी ये यहाँ पर ये रेड कलर में जल जाएगी। ब्रेक लैम्प LED ये है। बल्ब हो गया यहाँ पर ये इंडिकेटर के लिए, और उसके साथ ही हो गया हमारा रिवर्स के लिए। इस तरह से आपको ब्लैक एलिमेंट दिए हुए हैं, जो कि काफ़ी ट्रेंड में इस समय। क्रोम को कहीं ना कहीं लोग भूल रहे हैं, लेकिन एक बात यह भी है कि क्रोम के बिना जो लग्जरी गाड़ियाँ वो अधूरे रहती हैं, ये चीज़ हमने देखी है। और यहाँ पर ये आपको डिफरेंस मिलता है ZX के साथ HEV, देख रहे हो इस तरह से दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देखते हो ये लिप आपको मिल जा रही है, बूट लिप इस तरह से। और रियर में भी अगर पहचान करनी है तो ये देखो, वैसे तो आपको एम्बलम दिख जाएगा HEV का, लेकिन अगर फिर भी देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये लिप इस तरह से, स्पॉइलर छोटा सा कह सकते हैं, लेकिन एक तरह से लिप ही है, और क्या कहें से। यहाँ पर देखते हैं बीच में होंडा का लोगो है, सिटी यहाँ पर लिखा है, और 1 2 3 4 पॉइंट मिल जा रहे हैं आपको सेंसर्स रिवर्स के लिए। और एक कैमरा भी यहाँ पर मिल जाता है। कैमरा इसमें एक नहीं आता, कैमरा इसमें आते हैं 2। अभी साइड में दिखाता हूँ कहाँ है। यहाँ देखते हो इस तरह से मिल जाता है। स्टॉप लैंप सेंटर में ही लोकेटेड है। डिफॉगर आपको यहाँ मिल जा रहा है, और कर्टन भी आपको मिल जा रहा है बिल्कुल रियर में। ऊपर शार्क फिन एंटीना है। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पर, तो यहाँ पर आपको मिल जा रहा है फ्यूल फिलर कैप। बिल्कुल भाई, अगर हाइब्रिड है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पेट्रोल नहीं डलना, पेट्रोल वगैरह सब कुछ डलेगा। टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो वो मिल जाती है आपको 40 लीटर की। और डिस्क ब्रेक बताने भूल गया था, तो डिस्क ब्रेक भाई आपको चारों व्हील में मिल जाती है। और एक और चीज़, हमारे जो व्हील है, व्हील पे ध्यान नहीं किया भाई साइड प्रोफाइल में, क्या बात, चमकते हुए तो बहुत बढ़िया सा लग रहे हैं। 185/55 R16 16 इंच के मिल रहे हैं, ये चीज़ अच्छी है। तो इस तरह से हो गया। और हाँ, सेकेंडरी कैमरा जो बता रहा था आपको, तो ये है अपना सेकेंडरी कैमरा। लेन वॉच कैमरा है, क्योंकि उधर की साइड तो आदमी देख लेता है, देखो अपनी साइड होती है, इधर कोई भी ब्लाइंड स्पॉट में हो तो उसको असिस्ट करने के लिए ये काम आ जाता है अपना। कभी भी आप लेन चेंज का इंडिकेटर दोगे तभी भी, वैसे जनरली भी आप ऑन करके चला सकते हो इसे। ये ORVM अपने दिए हुए हैं, इंडिकेटर चल रहा है इसमें LED वाला, और ऑटोमेटिकली फोल्डेबल भी हैं। तो इस तरह से हो जाता है पूरी की पूरी प्रोफाइल। फ्रंट प्रोफाइल में एक चीज़ रह गई थी, वो क्या है,
तो भाई यहाँ पर अपना कैमरा है, बिल्कुल भाई ADAS के फीचर भी इसमें दिए हुए हैं, तो उसका कैमरा है। अभी वो भी बताता हूँ कैसे कैसे। जनरली आपने देखा ही हुआ है जो एक्सपीरियंस फीचर काम करता है वो भी छुटपुट इसमें दे दिए हैं। तो भाई इस तरह से हो जाती है अपनी प्रोफाइल पूरी। अब बात आती है इसके इंटीरियर की। इंटीरियर में क्या है, इंटीरियर के लिए है अपने पास चाबी है कुछ इस तरह से, ये देख रहे हो होंडा का लोगो है। और देखते हैं लॉक, ये हो गया ठीक है। फोल्ड हो गया अपने मिरर, यहाँ पर आ जाते हैं अनलॉक, अनफोल्ड हो गए। उसके साथ साथ ये बटन दबाएंगे तो बूट अपना हो जाएगा अनलॉक, और वहीं दबाते हैं अपने ये होल्ड करके रखते हैं, गाड़ी रिमोटली स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सही फीचर दिया है। अब जरा चलते हैं इसके अंदर। जैसा मैं बता रहा था, चाहे इसको दबा दो, चाहे सीधा ऐसे हाथ करोगे खुल जाएगा। ये है कुछ डोर ट्रिम। एक चीज़ आपको डिफरेंस क्या पता लगेगा इंटीरियर में डिफरेंस है। पहले आपको मिलता था बीज कलर, है ना, बेज कलर मिलता था, अब आपको वही हो गया ग्रेज कलर। ये देखो इस तरह से सॉफ्ट टच है पूरा का पूरा, यहाँ भी। और उसके साथ साथ यहाँ देखते हैं, ओहो भाई चारों की चारों ऑटो अप ऑटो डाउन है, बहुत बढ़िया। उसके साथ ये हो गया अपने सेंटर लॉक करने के लिए मैनुअली, यहाँ पर हो गया अपना फोल्ड करने का मिरर्स को। नीचे आ जाता है बॉटल होल्डर दिया हुआ है, उसके साथ स्पीकर 1 2 3 4 स्पीकर, और साथ में 4 ट्विटर। बिल्कुल भाई 4+4 का सेटअप है। आ जाते हैं अपनी सीट पर। सीट आपको दी हुई है कुछ इस तरह से, क्या बात है। सीट तो हमेशा से होंडा की और स्पेशली सिटी की गजब की ही रही हैं। यहाँ देखेंगे हाइट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, पावर सीट दे देते चल जाता काम, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम देखते हैं इतने टेक्नोलॉजी के बाद भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रखी है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कटनी थी, समझ रहे हैं आप। अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, बोस्टर्स अच्छे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखते हो तो आपको मिल जाते हैं हेड रेस्ट, और वहीं अगर एयर बैग की बात करें, एयर बैग मिल जाते हैं आपको आगे दोनों, बिल्कुल भाई सीट के साइड में हो गए। उसके साथ कर्टेन एयर बैग हो गए। यहाँ देखते हैं, यहाँ है ना, यहाँ नहीं है, तो 6 एयर बैग हैं टोटल। अब आ जाती है बात अंदर बैठने की। अंदर बैठते हैं गाड़ी में और ज़रा अंदर की चीज़ें देखते हैं, क्योंकि चेंजेस कुछ हैं ऐसे जो कि भाई एविडेंट हैं। इसको करते हैं अपने बंद। तो भाई सबसे पहली चीज़, गाड़ी को करते हैं अपने स्टार्ट, और ब्रेक हमने यहाँ पर दबाई, ब्रेक पैडल, और उसके साथ दबा दिया हमने ये बटन। ओहो रेडी टू ड्राइव। भाई पता भी नहीं चला भाई, इसमें सेल्फ की आवाज़ नहीं आती बिल्कुल भी, आपको पता नहीं चलेगा कि सेल्फ वेल्फ लगा है कि कुछ नहीं, सीधा डायरेक्टली आपको आ जाएगा रेडी टू ड्राइव। यहाँ पर रेडी आ रहा है। इसको अब मैं यहाँ से डालूंगा ड्राइव मोड पे, क्योंकि ऑटोमेटिक है बिल्कुल भाई। यहाँ से ड्राइव मोड पे डालूंगा, गाड़ी चल पड़ेगी। अब इसमें पहले एक बार फीचर बता देता हूँ, फिर उसके अलावा जो स्पेशल चीज़ें हैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़, स्टीयरिंग आपको दिख रहा है, स्टीयरिंग हो गया ऊपर नीचे आगे पीछे, बिल्कुल टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा हो गया यहाँ पर ये लेदर रैप्ड। वहीं हॉर्न देखते हैं, हॉर्न हो गया हमारा 2 टोन में, ठीक है। उसके साथ साथ आ जाते हैं अब कंट्रोल्स पे। कंट्रोल आप देख रहे हो, कंट्रोल आपको दिए हुए हैं यहाँ पर इस तरह से। ये स्क्रॉल भी बटन है, काम करता है भाई, ये देखो सामने, ठीक है। ये अच्छा है, स्कॉडा में भी ऐसे ही आ रहा है, स्लाविया में, और ये अंदर दब भी जाता है ये। अब आते हैं इसकी फंक्शनैलिटी पे। तो भाई ये आपको दिए हुए हैं होम का, उसके साथ वॉल्यूम, और यहीं टेलीफोनी वॉइस कमांड। यहाँ पर आ जाते ही हो गया अपना क्रूज कंट्रोल, और ये बटन दिए हुए हमारे लेन असिस्ट और ADAS से बेसिकली रिलेटेड फीचर जो है उनके। स्टॉक्स देखते हैं, स्टॉक आपको मिल जाता है यहाँ पर हेडलैम्प का जो कि ऑटोमेटिक है, यहाँ पर मिलता है आपको वाइपर का, ठीक। उसके नीचे यहाँ पर आप देखते हो कंट्रोल्स, तो ये आपको मिल जाते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल, उसके साथ फ्रंट पार्किंग सेंसर। तो यहाँ पर ये देखो, इसको दबाता है रोड डिपार्चर मिटिगेशन। बिल्कुल भाई आप इसमें दोनों के दोनों, मतलब जो अपना ब्रेक लग जाती है ऑटोमेटिक, मैं सीधी भाषा में बता रहा हूँ, वो वाला फीचर भी है यहाँ पर। और साथ में जो रोड डिपार्चर है वो भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से, ठीक। ये देखो इस तरह से हो रहा है। इसको नीचे करा हमने और ये हो गया बैक, ठीक है। ये 1 टच में हो जाएगा। ये हो गया अपना हेडलैम्प का लेवलिंग। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर बाइक क्लस्टर में। क्लस्टर पहले की तरह ही आपको मिल रहा है, इतनी बड़ी पूरा का पूरा आपको मिल जाता है डिजिटल फॉर्म में। यहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बतेरी हैं यार। ये देखो डिस्प्ले को कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस तरह से। और ये देखो ईवी मोड में जब आ जाते हैं ना, आइडल में ये ईवी मोड आ गया, और ऑटोमेटिकली पेट्रोल मोटर को स्टार्ट कर देती है जब इसको जरूरत लगती है। तो इस तरह से जो एफिशिएंसी है वो अपनी मैनेज होती रहती है। उसके साथ साथ यहाँ देखते हैं बीच में आपको मिल जाती है स्पीड, नीचे ओडो हो गया, और ये हो गया टेम्परेचर, ठीक है। रेडी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि भाई रेडी है गाड़ी, आप सीधा एक्सेलरेट करो, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। नीचे हो गया अपना फ्यूल गेज, ये हो गया 220 की स्पीड के साथ स्पीडोमीटर, ठीक है। यहाँ हो गई कहानी। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये आपको मिल रही है उसकी स्क्रीन, उसके नीचे आ जाता है, और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों के दोनों है, जैसा पहले आता था वैसे ही यहाँ पर। और उसके साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट दी हुई है। उसके नीचे आ जाते हैं तो आपको 180 वाटेज के साथ दिया 12 वोल्ट का सॉकेट, और यहाँ पर देखते हो ये इनपुट सोर्स दिया है USB का अपने म्यूजिक प्लेयर के लिए, और वहीं ये होगा चार्जिंग के लिए, ये फ़ोन रखने की जगह, ये कुछ रखने की जगह। यहाँ पर दिया हुआ है आपको कप होल्डर। उसके नीचे आते हैं तो जैसे मैंने बताया
ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है बिल्कुल भाई। सारे मोड्स आपको दिए हैं, अभी पार्क में है, ये हो गया रिवर्स में, ये हो गई कैमरे की क्वालिटी कुछ इस तरह से, ठीक है। आप बाकी एंगल वगैरह भी चेंज कर सकते हो इसमें, ठीक। और उससे नीचे आते हैं ये हो गया न्यूट्रल, उससे नीचे आते हैं तो ये हो गया अपना ड्राइव मोड, और उससे नीचे आते हैं तो ये अपना ब्रेक मोड। मतलब ये भाई ऑटोमेटिकली लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे अपनी जो बैटरी है वो चार्ज लेती है। रीजनरेटिव सिस्टम इससे कनेक्टेड है। और ये देख रहे हो ये पैडल शिफ्टर जैसे लग रहे हैं, तो भाई ये पैडल शिफ्टर उसी के लिए दिए हुए हैं जो अपना बी मोड काम करता है ना, तो यहाँ आप उसका लेवल कम और ज़्यादा कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये हो गई कहानी। अब आ जाते हैं वुडन फिनिश, बहुत प्रीमियम लग रही है। और यहाँ पर पूरा सॉफ्ट टच जैसे बताया ग्रेज कलर किया हुआ है वही आपको मिल रहा है। यहाँ देखते हैं इस तरह से, कूल्ड नहीं है, नॉर्मल ग्लो बॉक्स है। और आ जाते हैं यहाँ लैंप बढ़िया एलईडी वाले वाइट कलर के। सनरूफ भी आपको मिल रही है, वन टच में ही पूरी की पूरी खुल जाएगी। अब इसे कर देते हैं बंद, गर्मी बहुत तेज़ है। ब्लाइंड आपको खुद से इस तरह से बंद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आ जाता है तो यहाँ पर लैंप कोई नहीं मिल रहा है, इस तरह से मिल रहा है आपको मिरर। इधर देखते हैं, इधर भी, हाँ इधर भी सेम है। और ये देखो ईवी मोड ही आ रहा है, अभी पेट्रोल मोटर की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ईवी मोड पे चल रही है। जैसे ही अपने डालेंगे यहाँ पर डी मोड में, ये देखो ये एकदम से स्टार्ट हो गई अपने इंजन, जिससे आगे चल जाए। और वहीं अपने पार्क मोड में डाल देते हैं, थोड़ी देर ये आइडल में चलेगा इंजन, और फिर इंजन बंद हो जाएगा, ईवी मोड पे आ जाएगी गाड़ी। और उसके साथ साथ ये तो रह गया था यार दिखाना, और ये देखो पावर और चार्ज नीचे आता है। इको ड्राइव, ये ट्रिप्स की हमारी वो हो गई माइलेज इन्फॉर्मेशन। और वहीं पावर फ्लो, ये लगता है बहुत ज़बरदस्त। अभी देखो आगे से मोटर से पीछे बैटरी में जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको दिखा रही है, क्योंकि इंजन जो है हमारा भी वो ऑन है। और वहीं पर ही जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो भाई इंजन पावर पहियों में देगा, ये पावर पहियों में देगी। तो इस तरह से आप बता सकते हो। देखो जैसे डी डाला हमने, हैंड ब्रेक करी नीचे, ठीक है। और अब जरा ये देखो, देख रहे हो ये अपने व्हील में पावर आने लगी बैटरी की तरफ से। अभी ईवी मोड है इसीलिए। वहीं रेस देता हूँ तो देखो एकदम से आगे इंजन भी ऑन हुआ, और वहाँ पर हमारा ये देखो इस तरह से चेंज होता रहता है भाई। आपको बातें करते हुए पता भी नहीं चलेगा, अपने आप गाड़ी मोड चेंज करती रहेगी जैसे अभी हुआ। और इसको दोबारा से ले लेते हैं अपने रिवर्स मोड में, और ये चली गई। देखो इंजन काम कर रहा है ना, ठीक। और इंजन से ही अभी बैटरी भी चार्ज हो रही है, और व्हील्स को भी पावर जा रही है। अब केवल बैटरी में जा रही है। जैसे रुक गई तो देखो बैटरी में जा रही है, जैसे अपने व्हील चले तो इस तरह से। अब ईवी मोड ले लिया उसने। क्या भाई बातें करते करते बोलता क्या हो क्या जाता है एकदम से। तो ये चीज़ है बहुत सही, आपको पता भी नहीं चलेगा, लैग बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल क्विक टाइम में सारी चीज़ें सफल हो जाती हैं, ठीक है। अब इसको लगा देते हैं जरा पार्किंग पे, और इसको कर देते हैं ऑन, ठीक है। अब जरा चलते हैं पीछे की तरफ कि क्या कहानी है पीछे। ये है कुछ रियर का स्पेस, और आवाज़ सुनो कैसी आ रही है। जब बहुत तेज फैन चल रहा हो ना, ऐसी आवाज़ आ रही होती है। यहाँ देखते हैं रियर का कुछ इस तरह का माहौल है। आपको बॉटल होल्डर मिल जा रहा है, सेम जैसा आगे का पैटर्न है वैसे ही। और इस तरह से मिल जाता है आपको रियर का सिटिंग स्पेस सेम वैसे ही है, लग्जरी सेम वैसे ही है। बस एक चीज़ की कमी रह गई, हेड रेस्ट एडजस्टेबल कर देने चाहिए थे। यहाँ देखते हैं आर्म रेस्ट आपको मिल रहा है कप होल्डर के साथ। रियर के लिए आपको मिल जाते हैं यहाँ पर AC वेंट्स, और उससे नीचे आ जाते हैं USB पोर्ट नहीं मिल रहा, सॉकेट है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग। ऊपर आपको मिल जाती है इस तरह से लैंप भी, ठीक है। लेग रूम तो बहुत है, ये तो दिखाने की जरूरत नहीं है। और चलो यार बैठ ही लेते हैं, मज़ा सा तो आता ही है। ये देखो क्या बात है। और अच्छी चीज़ वही जो होंडा में होती है, इस तरह से पैर रहते हैं आपके, जो कि बहुत कंफर्टेबल लगते हैं। देखो जरा, ठीक है। तो हो गई। अब आते हैं जरा पीछे। और हाँ भाई IRVM तो रह ही गया था, ये रहा ऑटो डिमिंग आपको दिया हुआ है बिल्कुल। चलते हैं पीछे। ये है कुछ बूट स्पेस, यहाँ पर देख रहे हो कितना ज़्यादा ऊपर उठा हुआ है। तो भाई रीज़न क्या है आप भी जानते हैं। बैटरी पैक इसमें लग चुका है, जो पहले था 506 लीटर का, वो रह गया अब 306 लीटर के अराउंड। रीज़न क्या है, बैटरी पैक जो है हमारे, जो कि आगे मोटर है, मोटर को पावर देते हैं, वो अपना बैटरी पैक यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। और लैंप देखते हैं, लैंप बिल्कुल दिया हुआ है इस तरह से है। बाकी नीचे आपको इस तरह से मिल जाता है स्पेस सेवर व्हील, बिल्कुल भाई मैनेज तो करना है स्पेस किसी तरह से। और बाकी ये भी सामान की जगह दी हुई है छुटपुट, वैसे स्पेस सेवर है ये, ठीक है। इसका प्रोफाइल एक बार देख लेते हैं अपने। प्रोफाइल है 135 बिल्कुल। अब कोई हंसना मत कि 135 दिया भाई, अपना इतनी बड़ी गाड़ी है उसमें भी स्पेस सेवर ही दिया हुआ है XUV में, उसमें तो 145 प्रोफाइल है, ठीक है। तो ये कहानी। अब आती है मेन चीज़, जो अपना इंजन है वो
यहाँ से खोलते हैं। ये आपको मिल रहा है कुछ इंजन बे, और एक बार मैं इसे लगा देता हूँ क्योंकि दिखाने वाली चीज़ें हैं इसमें काफ़ी। तो भाई ये है इंजन बे, जैसा बताया कि अब है वही 1.5 लीटर वाला 1500 सीसी वाला इंजन, लेकिन एटकिंसन साइकिल है। रीज़न क्या है, जो अपनी एफिशिएंसी थी, एफिशिएंसी से मतलब है माइलेज, बिल्कुल माइलेज फोकस था और एटकिंसन साइकिल यूज़ करा है, जिसकी वजह से पावर डिलीवरी जो है वो कम हो गई है। 98 PS के अराउंड पावर है और 120 के आसपास है इसका टॉर्क, जो कि सिर्फ पेट्रोल मोटर पे है। अब आपको देखने में ये सुनने में कम लग रहा होगा, लेकिन वहीं बात करें, अगर पूरी पावर की बात करें जो हमारी मोटर है उसके साथ इंजन है, तो मिल जाती है आपको 126 PS की, जो कि सफिशिएंट है। और वहीं अगर बात करें इसकी जो टॉर्क वैल्यू है उसकी, तो 250 Nm का टॉर्क देता है, तो काफ़ी अच्छा है। और उसके साथ साथ जो मैं कह रहा था कि इसमें पेट्रोल मोटर के साथ साथ, जो आपको दिख रहा है पेट्रोल मोटर, उसके साथ साथ यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रिक मोटर, बिल्कुल दोनों जो काम कर रही है। पीछे बैटरी है वो इसको पावर दे रही है, 2 मोटर्स लगी हुई हैं इसमें, और ये जो आपको ऑरेंज दिख रहा है ये पीछे से पावर केबल आ रही है। इस तरह से पूरा का पूरा सेटअप है। और क्या चीज़ है, ABS, EBD, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, वो सब कुछ इसमें आपको दिया ही हुआ है। तो भाई इस तरह से है, कभी भी अपने आप ऑफ हो जाता है इंजन जैसे आइडल में होता है, कभी भी मोटर अपने आप ऑन हो जाती है। वो सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है बैटरी वाला, वो अपने ऊपर ले लेता है। तो इसी तरह से हाइब्रिड सिस्टम काम करता है, जैसा कि इसमें हमने देखा। अब जरा इसे बंद कर देता हूँ एक बार। अब अगर ओवरऑल माइलेज की बात करें हम, गाड़ी कितना देती है, एक बार बंद कर देता हूँ इसे। आवाज़ आ रही है। हाँ, तो भाई 26.5 की कंपनी क्लेम्ड है। वैसे लोग काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं भाई इससे। मैंने कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें सिटी मोड पे, जिसमें ज़्यादा EV मोड काम करता है, वहाँ पर तो भाई 28-29 तक की दे रही है। इसीलिए इतनी सारी मेहनत की गई है इसमें, किसके लिए करी है। अब ये आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करता है ये हम देखते हैं। इसमें आपको सामने जो लेफ्ट वाला डायल है उसमें दिख रहा है बीच में दोनों व्हील, ऊपर मोटर और नीचे बैटरी पैक। अभी आप देखो गाड़ी चल रही है, इस समय हमने जैसे ही एक्सेलरेट करा हल्का सा, बैटरी में से पावर जा रही थी व्हील्स में, ये देखो, ठीक है। अब जैसे ही एक्सेलरेशन छोड़ा तो भाई रीजन सिस्टम शुरू हो गया है। मतलब जो व्हील है हमारे, वो मोशन से, वेलोसिटी से चल तो रहे हैं, मोमेंटम से, लेकिन साथ के साथ पीछे को पावर देने लगे थे। अभी देखो बैटरी से जा रही है पावर व्हील में। अब हल्का सा ब्रेक लेना, हल्का सा, ये देखो, ये व्हील से पावर आने लगी बैटरी में। ये सिस्टम, बैटरी साथ के साथ चार्ज भी होती जा रही है। अब ये हमारी मोटर नहीं चल रही ना, अब हाइब्रिड में हाँ बिल्कुल। अभी आप सडन एकदम एक्सेलरेट करो, ये देखो मोटर भी ऊपर आ गई है। तो भाई मोटर का भी इनपुट स्टार्ट हो गया इस समय। ये बैटरी से भी इनपुट मिल रहा है, मोटर से भी इनपुट मिल रहा है, मतलब हाइब्रिड मोड, कंप्लीट हाइब्रिड मोड इस समय चालू है। ये सिस्टम है बहुत बढ़िया, दोनों का मिक्स जो हमारी एफिशिएंसी आती है। और इसीलिए एटकिंसन साइकिल भी दिया है कि मोटर भी पूरी तरह से तेल ना खाए। जो हमारा फोर्टे है, जो वो किया गया, फोकस किया गया है, वो माइलेज एफिशिएंसी की तरफ ही किया है। यहाँ से यूटर्न लेना होगा ना। और भाई 253 Nm का टॉर्क बताया कंपनी, जो कि रियल में फील होता है। एक बार सडन देना एक्सेलरेशन, ओहो भाई, और अंदर बिल्कुल भी आवाज नहीं है। जैसे हमारा ग्रंट आता है इस समय, जो 5th जेन होंडा सिटी है उसके पेट्रोल मोटर में जैसा ग्रंट है, वो इसमें बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, क्योंकि जो इंजन है उसकी भी ट्यूनिंग बिल्कुल अलग की हुई है। बहुत ही काम, ऐसा फील होगा प्योरली आप बैटरी वाली गाड़ी ही चला रहे हो। ये देखो ऊपर वो गायब हो गई मोटर, अब सिर्फ बैटरी, अब फिर से मोटर आ गई। इस तरह से स्विच करता रहेगा ऑटोमेटिकली अपने आप, आपको पता भी नहीं लगने देगा। आपको पता लगेगा सिर्फ माइलेज एफिशिएंसी जो कि कंपनी ने बनाई है इसीलिए ये गाड़ी, कि आप सिर्फ उसको ध्यान दें। एट द एंड आप जब तेल डलवाओ या टैंक फुल करवाओ तो आपकी पॉकेट पर काफ़ी हल्की पड़े। तो अब भाई आ जाते हैं बैटरी वगैरह पे। आपका ये सवाल होंगे कि भाई बैटरी कितनी चलती है, क्या है। तो 8 साल की 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी दे दी है कंपनी ने, जो कि बहुत बढ़िया है। अगर हम बाकी कंपटीशन की बात करें जो प्योर इलेक्ट्रिक में, वहाँ पर भी यही वारंटी आपको मिलती है। तो इस तरह से कंप्लीट गाड़ी थी। 19.5 लाख रुपये एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस है इसकी 22,60,000 रुपये। मैं हूँ इस समय देहरादून डिवाइन होंडा पे। गाड़ी आपको कैसे लगी, पैकेज आपको कैसा लगा, ये बताना जरूर। अगर आपको गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।